स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश विसर्जन को लेकर नाराज संगठन और कांग्रेस ने किया विरोध। ट्रॉली के जरिए विसर्जन पर जताई आपत्ति। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर शुरू हुई सियासत, श्रेय लेने के लिए शुरू हुई बयानबाजी। बस और परिचालक संघ ने शासन से की मांग, चुनाव में कार्य के बहिष्कार की दी चेतावनी। पुलिस अधीक्षक ने संभाला पुनः कार्यभार, कोरोना को मात देकर लौटे कार्यालय। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। प्रशासन द्वारा गणेश विसर्जन को लेकर जारी निर्देशों के बाद इन निर्देशों को आस्था विरोधी बताते हुए हिंदी संगठनों और कांग्रेस ने एक ज्ञापन देकर इसे वापस लिए जाने की मांग की। गुरुवार को शहर के हिंदू संगठनों के साथ कांग्रेस ने प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जारी किए गए निर्देशों का विरोध किया। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे संगठन के पदाधिकारी और नेताओं ने विरोध करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से प्रतिमाओं के विसर्जन को आस्था से खिलवाड़ बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की। इस विरोध में ज्ञापन में अखिल भारतीय संत पुजारी संगठन, शिवसेना, हिंदू सेवा समिति और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया और निर्देशों को वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हिंदू समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है इस समय, क्योंकि शासन के द्वारा नए नए नियम निकाले जा रहे हैं। पहले गणपति मूर्ति बोले सामूहिक में मत बैठाओ, हमने माना नहीं बैठेंगे। पंडाल मत लगाओ, माना नहीं लगाएंगे। घर घर में मूर्ति बैठाओ, हमने घर घर में बैठाई। अब कहते हैं भाई मूर्तियों को विसर्जन करने हमको दे दो ट्रैक्टर में, हम ट्रैक्टर में करेंगे। कहाँ करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कसा पेटी में? तो हम वो नहीं होने देंगे। हम अपने इष्ट देव पूज्य गणपति महाराज की विधिवत 10-11 दिन पूजा करते हैं, आस्था से आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, और वो हमारे इष्ट देव भगवान को हम ट्रॉली में दे देंगे। तो वो उनका हम विरोध कर रहे कट्टर। हम कहते हैं भाई अगर शासन कोरोना काल है, शासन का नियम है तो उसका बताओ, हम पालन करेंगे। हम जुलूस नहीं निकालेंगे, 2-2 लोग जाएंगे, खाली 2-2 लोग 5-5 लोग जाके मूर्ति विसर्जन कर आएंगे, उसमें क्या हर्ज है? उसके बाद जो प्रशासन नहीं मानता तो नहीं माने तो हम मूर्ति ट्रॉली में रखेंगे ही नहीं, विसर्जन होगा ही नहीं। हम अपने ढंग से 2-4 दिन में कभी भी करेंगे। यहाँ पर सभी ने चेतावनी दी है कि ये तुरंत ये निर्णय बदला जाए, अन्यथा कोई अपनी मूर्तियाँ नहीं उठाएगा, और अगर उठाएंगे दूसरे दिन उठाएंगे, तीसरे दिन उठाएंगे, लेकिन हम किसी भी ये नगर निगम की ट्रालियों में किसी भी प्रकार से मूर्ति रखने के लिए हम तैयार नहीं है। गुरुवार को बस एसोसिएशन और चालक परिचालक संघ ने अपनी लंबित मांगों को शासन द्वारा स्वीकार नहीं करने पर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। गुरुवार को जिले में बस एसोसिएशन और चालक परिचालक संघ ने अपनी लंबित 13 सूत्री मांगों और तात्कालिक 5 मांगों को लेकर प्रेस वार्ता में शासन को चेताया है। चालक परिचालक संघ के विनोद मिलिंद ने कहा कि 22 मार्च लॉकडाउन से बसें बंद है। इसी दौरान आर्थिक तंगी से कई चालक परिचालकों ने आत्महत्या भी की है। संघ ने मांग की है कि यदि बसों का टैक्स माफ कर उन्हें 6 माह का वेतन नहीं दिया गया तो चालक परिचालक आगामी उपचुनाव में भाग नहीं लेंगे। 22 मार्च के लॉकडाउन से अभी 6ठा महीना शुरू हो गया है, तो हम बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान हमारे प्रदेश के अंदर 9 से 10 चालक परिचालक भाइयों ने सुसाइड भी किया है, आर्थिक परेशानी से मजबूर होकर। हमारे सीएम साहब से मांगे हैं, तात्कालिक मांगे 13 सूत्री मांगों पे हमारी लड़ाई चल रही है, परंतु हम इस कोरोना की जो तात्कालिक 4 मांगे हैं, तो सीएम साहब को हमने 7 जुलाई को भी ज्ञापन दिया था, 20 अगस्त को भी ज्ञापन दे के आए, तो उन्होंने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया। अब 8 दिन होने को आ गए हैं, तो हम 28 या 29 तारीख को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर कि बसें टैक्स माफ़ होने पर अगर चालू होती है और हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम चालक परिचालक अपनी सेवा नहीं देंगे। जो 26 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, तो प्रदेश से हमारा जो है तो सभी जगहों से चालक परिचालक हेल्पर और हमारे परिवार लगभग यानी जिले के बुरहानपुर जिले की 15-20 हज़ार लोग अपना मत का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश में 35,000 बसें कोरोना की महामारी के कारण पिछले 6 महीने से खड़ी है। उचित आश्वासन और निर्णय और आदेश के बीच में झूलता बस व्यवसाय, ये हमारी आज की मुख्य लाइन है। ना सीएम की तरफ से आदेश मिलता है, ना परिवहन मंत्री की तरफ से, ना वित्त मंत्री की तरफ से। तीनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन प्रदेश स्तर पर नहीं हो रहा है, इसलिए बस व्यवसाय चालू नहीं हो रहा है। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री द्वारा जयपुर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर में भोरगांव अकोला खंड के राशि स्वीकृत करने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने इस मार्ग को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई।
बोरगांव बुरहानपुर अकोला खंड के लिए 3800 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 2021 तक जयपुर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन मार्ग की घोषणा के बाद इस मार्ग को लेकर श्रेय लेने की होड़ लग गई। बीजेपी के दो दिग्गज जहां इसे अपने प्रयासों से मिली सफलता के लिए खुद को मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे अपने कार्यकाल में मार्ग की स्वीकृति हो जाने और बीजेपी द्वारा सिर्फ इसका क्रियान्वयन करने का बताकर इसे कांग्रेस की उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के स्वयं के प्रयासों की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमीद काजी ने इसे मनमोहन सरकार द्वारा जयपुर से हैदराबाद कॉरिडोर स्वीकृत कर इसे सरकार द्वारा सिर्फ क्रियान्वित किया जाना बताते हुए कांग्रेस सरकार की योजनाओं का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने का उदाहरण देकर सरकार का नियमित कामकाज बताया। इंदौर सनावद बोरगांव 136 किलोमीटर मार्च 2021 ये 3000 करोड़ का काम है। ये भी काम निश्चित रूप से मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। बोरगांव बुरहानपुर अकोला 174 किलोमीटर ये अक्टूबर 2021 में ये 3800 करोड़ करीब 4000 करोड़ का काम है। इच्छापुर इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हो, इसके लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील था। भारत सरकार ने, परिवहन मंत्री ने हमारे इच्छापुर इंदौर को इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जयपुर से हैदराबाद तक बनने जा रहा है उसके हिस्से के रूप में इसे स्वीकृति दी और अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में इंदौर से बड़ा बोरगांव से बुरहानपुर, बुरहानपुर से अकोला होते हुए हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने ये रोड सैंक्शन कराया था। ये हैदराबाद तक का रोड है। ये मतलब जो चिटनीस जी और नंद कुमार सिंह जी जो श्रेय लेने के चक्कर में, ये श्रेय लेने वाला काम नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने 2010 या 12 का है ये रोड सैंक्शन है। इसमें श्रेय लेने वाला काम नहीं है, मनमोहन सिंह का सैंक्शन किया हुआ रोड है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। पीएम आवास योजना में फर्जी पट्टे और कूट रचित टैक्स रसीदों का उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए निगम द्वारा पुलिस अधीक्षक को दस्तावेजों सहित पत्र दिया गया। पीएम आवास योजना में फर्जी पट्टों और फर्जी रसीदों का उपयोग का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के लिए निगम की ओर पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया गया। एसपी कार्यालय कार्यवाही का पत्र लेकर पहुंचे उपयंत्री गोपाल महाजन ने बताया कि आवास योजना का लाभ लेने के लिए 26 पट्टे और 10 टैक्स रसीदें फर्जी पाई गई है, जिन पर कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया गया है। ये शहर में फर्जी पट्टे जो प्राप्त हुए हैं अवैध और फर्जी रसीदें, उस संबंध में श्रीमान एसपी साहब को हमने जानकारी दी। क्या दी आपने? कि ये प्राप्त हुए, इसमें आगामी कार्रवाई करने के लिए दिया। फर्जी पट्टे हैं और कुछ रसीदें भी थी। टैक्स रसीदें फर्जी पट्टे 26। अच्छा, टैक्स रसीदें 10। आपका नाम? गुरुवार को पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार स्वस्थ होकर अपने कार्यालय पुनः पदभार ग्रहण के लिए पहुंचे। कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट के बाद से वे होम क्वारंटाइन रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा कोरोना का मात देकर पुनः अपने कार्य पर लौटे। पिछले महीने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटाइन रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। वहीं 1 माह बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पुनः अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने अपने स्टाफ को सावधानी बरतकर कार्य करने की हिदायत दी। शाहपुर क्षेत्र में केला उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। इन दिनों केला फसल वायरस के प्रकोप से मुरझाने लगी है और किसानों को लाख रुपए का नुकसान हुआ। बुरहानपुर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। बुरहानपुर क्षेत्र के किसानों ने खेतों में केला, कपास, गन्ना एवं मक्का फसल लगाई हुई है। बुरहानपुर जिले का केला पूरे भारत देश में अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। अभी बारिश थमने के बाद क्षेत्र के केला फसलों में वायरस का अटैक आ गया है। इस वायरस को CMV वायरस के नाम से जाना जा रहा है। केला फसल की इस बीमारी में केले के पौधे पर पीलापन आ रहा है एवं पौधे मुरझा जा रहे हैं। जिले के किसान अभी कुछ महीने पहले ही आंधी तूफान से हुए नुकसान से उबर नहीं पाए थे कि केला फसल पर यह एक नई प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है एवं इसके कारण लाखों की लागत से लगी हुई केला फसल को उखाड़कर खेत के बाहर फेंकना पड़ रहा है। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गणेश विसर्जन को लेकर नाराज संगठन और कांग्रेस ने किया विरोध। ट्रॉली के जरिए विसर्जन पर जताई आपत्ति। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर शुरू हुई सियासत, श्रेय लेने के लिए शुरू हुई बयानबाजी।
बस और परिचालक संघ ने शासन से की मांग। चुनाव में कार्य के बहिष्कार की दी चेतावनी। पुलिस अधीक्षक ने संभाला पुनः कार्यभार। कोरोना को मात देकर लौटे कार्यालय। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।